हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं मनीषा रौनक सिंह आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी काउंटिंग की स्पेलिंग को कैसे याद करते हैं। मोस्टली बच्चे काउंटिंग की स्पेलिंगों को भूल जाते हैं, उनकी स्पेलिंगों को इधर उधर कर देते हैं। इसलिए आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप काउंटिंग को कभी भी ना भूलेंगे, उनकी स्पेलिंगों को इधर उधर ना करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आज जो ट्रिक बताने वाली हूँ उसके बाद आप काउंटिंग की स्पेलिंग को कभी नहीं भूलोगे और ना ही आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ। 1 की स्पेलिंग को बच्चे मोस्टली याद करते हैं ONE 1। काउंटिंग वही है, उनकी स्पेलिंग्स भी बिल्कुल वही हैं। स्पेलिंग में कोई भी हेर फेर नहीं है। जो काउंटिंग होती हैं, जो काउंटिंग की स्पेलिंग्स होती हैं, सब वही है। इसमें सिर्फ इनको याद करने का तरीका अलग है कि इन्हें हम किस तरह से याद करें कि इन्हें भूलें नहीं। चलो, 1 की स्पेलिंग ONE 1। 1 की स्पेलिंग यही होती है ONE 1। 2 की स्पेलिंग TWO। 2 की स्पेलिंग TWO। ओके, अब आए 3 पर। 2, 1 और सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसलिए इसमें कुछ भी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 अल्फ़ाबेट्स तो बच्चे आराम से लर्न कर सकते हैं। अब आती है 3 की बारी। 3 में है 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। इनको हम किस तरह से लर्न करेंगे? THREE। इसको याद करते हैं बच्चे घंटों तक, इसी तरह से याद करते हैं THREE। लेकिन इसे हम इस तरह से याद ना करके इसे हम किस तरह से याद करेंगे? इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? फर्स्ट पार्ट में करेंगे THR और सेकंड पार्ट को करेंगे EE। तो इसे हम किस तरह से याद करेंगे? THREE। इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप देना है हमें। पहले बोलेंगे THR, फिर रुके थोड़ा से, उसके बाद में बोलेंगे EE। किस तरह से? THR हल्का सा रुके, फिर EE। THREE। इस तरह से लर्न करेंगे तो हम काउंटिंग की जो स्पेलिंग को टी की जगह पे कभी आर कर देते हैं बच्चे, कभी ई की जगह पे एच कर देते हैं, कभी एच की जगह पे टी कर देते हैं। तो इसको पैर में याद करने से क्या होगा? पैर में लर्न करने के बाद बच्चे इसकी स्पेलिंग को इधर उधर नहीं कर पाएंगे। टी के बाद में HR यही बोल करके लर्न कर रहे हैं, तो इसके बाद में THR को THR ही बोलेंगे। EE को बाद में लर्न किया है तो EE एक साथ आ जाएगी। ओके, अब 4 में 4 की स्पेलिंग क्या होती है? FOUR। इसमें भी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 4 अल्फ़ाबेट्स को कैसे बोलेंगे? FO एक साथ, UR एक साथ, FOUR। इसे इस तरह से लर्न करेंगे तो बच्चे इनकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी जगह को चेंज कर देते हैं कभी कभार। जैसे कि F की जगह पर F के बाद में O आता है तो O की जगह पर कभी कभार R लिख देते हैं बच्चे। U आता है, U की जगह पर कभी कभी O लिख देते हैं। तो इनके अल्फ़ाबेट्स की जो जगह होती है उन्हें वो इधर उधर चेंज कर देते हैं। और इन्हें हम पैर में याद करेंगे, जोड़े के साथ याद करेंगे, तो इनकी अल्फ़ाबेट्स की जो जगह है उसे कभी भी इधर उधर नहीं कर पाएंगे। कैसे? FO एक साथ, UR एक साथ, FOUR। ओके, अब 5 में भी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। FIVE। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट्स में रखेंगे FI को, दूसरे पार्ट्स में रखेंगे VE को। FIVE। ओके, 6 की तो काउंटिंग अल्फ़ाबेट्स ओनली 3 हैं, तो इसमें कुछ भी ट्रिक लगाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतने तो बच्चे कर ही लेते हैं। SIX, तो SIX को ओनली SIX बोलकर ही लर्न करेंगे। SIX 6 में 6, SIX 6 में 6, SIX 6 में 6। 7 की में 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद भी बच्चे अगर लर्न नहीं कर पा रहा है तो उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके
बताएंगे। 3 पार्ट्स में कैसे होगा, SE एक बार में हो गया, VE एक बार में हो गया और N, ठीक है। एक बार में बोलेंगे SE VE N। 8 को भी इसी तरह से हम पैर बना करके याद करेंगे, जोड़े बना करके। कैसे, 8 की EI GH T यही होती है। इसको भी हम लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। EI को एक साथ, GH को एक साथ और T को एक साथ। EI GH T, EI GH T। 8 में 8, 9 के लिए 9 में 4 अल्फ़ाबेट्स है। 4 अल्फ़ाबेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके याद कर सकते हैं। 9 को NI NE N। 10 में क्या है, TEN। इसमें ओनली 3 अल्फ़ाबेट्स हैं तो इनको हम एक साथ ही याद करेंगे, TEN 10। 10 तक काउंटिंग को याद करने का मेथड सॉल्व हो गया कि हम 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग को किस तरह से लर्न करें। जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि 100 तक काउंटिंग हम आपको कुछ ही देर में याद करा देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। 1 से लेकर के 10 तक की सारी स्पेलिंग्स तो 4 7 8 9 इसमें क्या था, लगभग 4 या 5 अल्फ़ाबेट्स की थी, या तो 4 अल्फ़ाबेट्स से या 5 थे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ है 14 में तो कितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसे बच्चे कैसे लर्न करेंगे। 17 में कितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसे कैसे लर्न करेंगे। 19 में कितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसे कैसे लर्न करेंगे। तो आज हम यही देखेंगे कि इन्हें हम किस तरह से लर्न करेंगे। ओके, जैसे 11 की स्पेलिंग है ELEVEN, यही है 11 की स्पेलिंग। इसको भी हम लगभग 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर इसे इनके जोड़े बना करके जब इसे हम लर्न करेंगे। कैसे, एक बार में लिखेंगे हम 11 की ELEVEN। ओके, 3 अल्फ़ाबेट्स के पेयर बना करके तो बच्चे लर्न कर सकते हैं, इसलिए हम इसे 3 अल्फ़ाबेट्स के पेयर बना करके लर्न करेंगे। ELEVEN ELEVE। 12 की स्पेलिंग क्या है, TWELVE। 12 की स्पेलिंग यही है, TWELVE। इसको भी हम किस तरह से लर्न करेंगे, इसको भी हम इसी तरह से लर्न करेंगे। एक बार में बोलेंगे TWELVE TWELVE TWE। 13 को किस तरह से लर्न करेंगे हम, 13 को भी इसी तरह से लर्न करेंगे, THIRTEEN 13। इसके भी हम पेयर बना करके लर्न करेंगे, जोड़े बना करके, क्योंकि बच्चे इन्हें इसी तरह से घंटों तक लगे रहते हैं, इससे रटते रहते हैं। कैसे, THIRTEEN THIRTEEN। और लास्ट में उनसे जब सुना जाता है तो वो क्या करते हैं, कभी तो T के बाद में N बोल देते हैं, कभी E के बाद में I बोल देते हैं, कभी R के बाद में F बोल देते हैं। तो ये मिस्टेक आज से नहीं होगी। किस तरह से, अगर हम इनके जोड़े बना करके लर्न करेंगे। 13 को कैसे लर्न करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, फिर उसे लर्न करो। URTEEN यही होती है 14 में। इसमें हमने 4 की स्पेलिंग अभी पीछे याद की थी, किस तरह से की थी, FOUR, इसी तरह से की थी हमने अभी। तो इसमें हमें क्या लर्न करना है, इसमें हमें सिर्फ 3 को लर्न करना है। कैसे, FOUR, ये तो अभी हमने पीछे लर्न की है। इसमें क्या जोड़ना है हमें, TEEN 14 FOURTEEN 14 में 14 है। 15 में क्या है, FIFTEEN। इसी तरह से लर्न करेंगे हम इसे रुक करके। FIF को एक साथ बोलेंगे और TEEN को एक साथ बोलेंगे। FIFTEEN
TEEN। 16 को भी इसी तरह से 6 की स्पेलिंग SIX और टीन की स्पेलिंग TEEN। 16। 7 में भी क्या है, 7 में भी 7 की स्पेलिंग है। 7 की स्पेलिंग के बाद में टीन लगा हुआ है SEVEN और TEEN SEVEN। ये 7 जो अभी हमने पीछे याद किया, 7 को अभी हमने पीछे कैसे याद किया था, SEVEN इस तरह से किया था। इसी में हमें टीन को और मिक्स करना है TEEN 17। ओके। 18 में क्या है, 18 में हमारी स्पेलिंग होती है 8 की EIGHT। 8 की स्पेलिंग यही होती है। अब हमें इसमें टीन की स्पेलिंग को और मिक्स करना है TEEN, लेकिन यहाँ एक ही टी है। क्यों? क्योंकि 8 की स्पेलिंग में तो टी लास्ट में है ही, फिर हमें ये दूसरी वाली टी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमें सिर्फ 8 की स्पेलिंग याद करनी है। 8 की स्पेलिंग में पीछे टी है, तो इसमें हमें दोबारा टी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ EEN लिखा जाएगा। इसे हम याद कैसे करेंगे, EIGHTEEN EIGHTEEN 18। 19 में क्या है, वही है जो 9 की स्पेलिंग। 19 में क्या है, NINE 19 तो इसमें हमें क्या है, 9 की स्पेलिंग और बाद में टीन 19। इसको 9 की स्पेलिंग अभी हमने लर्न की थी पीछे NINE, इसी तरह से लर्न की थी अभी हमने पीछे 9 की स्पेलिंग NINE, उसमें TEEN और हमें मिक्स करना है तो NINETEEN 19 मीन्स 19। अब 20 की स्पेलिंग TWENTY। इसको हम कैसे लर्न करेंगे, इसको भी हम इसी तरह से लर्न करेंगे 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके TWENTY। यहाँ से लेते हैं हम TWENTY। ओके, इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न करेंगे तो इसे भूलेंगे नहीं। और देखो इसमें शानदार ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक ये है, इसमें 11, 12, 13 ये स्पेलिंग हमें लर्न करनी पड़ेगी। 11 की लर्न करनी पड़ेगी ELEVEN, 12 की TWELVE 12, 13 की THIR यहाँ तक, TEEN यहाँ तक। उसके बाद में 14 में 4 की स्पेलिंग और लास्ट में यही वाला 3। 15 में 5 की स्पेलिंग होती थी FIVE, 5 की स्पेलिंग यही होती थी, लेकिन यहाँ में 5 की स्पेलिंग ना लिख करके यहाँ में फिर लिखना FI और VE की जगह पे हमें F कर देना है, FIF कर देना है। जो यहाँ ये VE थी उसकी जगह पे हम इधर V कर देंगे तो FIF TEEN कहाँ से आया, TEEN ये जो ऊपर 13 से चल रहा है वही TEEN इसमें आया है। यहाँ भी TEEN, यहाँ भी, इधर भी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 13 से लेकर के 19 तक हर स्पेलिंग में लास्ट में टीन लिखा हुआ है TEEN। 13, 19, 18, 16 में 6 की स्पेलिंग लर्न करनी है, टीन यही लिखना है। 7 में 7 की स्पेलिंग लर्न करनी है, टीन यही लिखना है। 18 में 8 की स्पेलिंग लर्न करनी है, टीन यही लिखना है। 19 में 9 की स्पेलिंग, अभी हमने पीछे सारी स्पेलिंग लर्न कराएंगे तुम्हें, उसके बाद में इनमें सिर्फ पीछे टीन लिखना है। और 20 की स्पेलिंग क्या है, TWENTY। इसको हम पेयर में कैसे लर्न करेंगे, जोड़े के साथ TWENTY। ओके, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें, पूरा देखें। अभी आपको बस हम 10-5 मिनट में ही 100 तक काउंटिंग लर्न करा देंगे। अब हमें 10 से लेकर के 100 तक काउंटिंग लर्न करने के लिए सिर्फ हमें करना है, बस इन्हें लर्न करने के बाद 100 तक काउंटिंग चुटकियों में हो जाएंगी। किस तरह से, चलो देखते हैं।
10 की स्पेलिंग अभी हमने आपको पीछे लर्न कराई है। किस तरह से कराई है? TEN, वही है स्पेलिंग, वही है, बस उनको याद करने का तरीका थोड़ा अलग है, वो भी इस तरह का जिससे आपको दोबारा फिर कभी भी याद करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, एक बार में ही ये आपको याद हो जाएंगी। 10 के बाद में 20 की स्पेलिंग जो अभी हमने लर्न की थी, TWENTY, वही है, देखो वही है। अब आए 13 पे। 13 की स्पेलिंग जो अभी हमने 13 की याद की थी, उसी में से हमने 30 की स्पेलिंग बनाई है। 13 की स्पेलिंग क्या थी? THIRTEEN, यही थी 13 की स्पेलिंग। और हमें 30 की कैसे लेनी है? 30 में हमें THIR, ये इसमें से लेना है, THIR। TEEN उसमें हमने अलग से लगाया था, इसमें हम TEEN को छोड़ देते हैं। TEEN की जगह पे हमें यहाँ TY लिखना है। यही डिफरेंट है 13 और 30 में। मोस्टली बच्चे 13 और 30 में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं कि 13 कितना है और 30 कितना है, 13 की स्पेलिंग क्या है और 30 की स्पेलिंग क्या है। तो आज से ये इस मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। 13 यानी कि 13 में TEEN लगेगा और 30 में ओनली TY लगेगा। अब करते हैं 10 से लेकर 100 तक की काउंटिंग को। इन्हें करने के बाद हमें बाकी कोई भी काउंटिंग लर्न करने की, इनकी स्पेलिंग को लर्न करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इन्हीं को करके हम सारी 100 तक काउंटिंग कंप्लीट कर देंगे। कैसे? चलो देखते हैं। 10 की स्पेलिंग वो जो अभी हमने पीछे लर्न की थी वही है, TEN। 20 की स्पेलिंग वही है, TWENTY। इसे कैसे लर्न करते हैं? TW एक साथ, EN एक साथ, TY एक साथ, TWENTY। 20 मीन्स 20। अब 30 को कैसे लर्न करेंगे? THIRTY, ठीक है। 40 में FOURTEEN, ये होता था 14। और 40 में क्या होता है? FORTY। 50 में जो 15 में होता था वही 50 में। 15 में क्या था? FIFTEEN, यही था 15 में। और 50 में क्या है? FIFTEEN की जगह पर है TY, 50। 60 में क्या है? 60 में है SIX यानी 6 की स्पेलिंग और TY। 6 की स्पेलिंग क्या है? SIXTY। 70 में 7 की स्पेलिंग और TY, 7T। 80 में 8 की स्पेलिंग और TY। यहाँ 2 बार T नहीं लिखेंगे, एक ही बार 8 की स्पेलिंग में अगर T आती है लास्ट में तो हमें दोबारा T लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 8 की स्पेलिंग ये होती है, तो यहाँ हमें TY लिखने के लिए फिर से T नहीं लिखना होगा, हमें सिर्फ यहाँ Y लिखना होता है। 80 मीन्स 80। 90 की स्पेलिंग में 9। अब देखिए 100 तक काउंटिंग होने के बाद में अब आता है कि इसमें जैसे 36 की, 49 की, 52 की स्पेलिंग तो हमें लर्न कराई ही नहीं, तो ये तो लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैजिक ही इसी चीज़ का है। इन्हें लर्न करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमने 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग याद की थी, अभी 11 से लेकर 20 तक की थी और फिर 10 से लेकर के 100 तक ये की है। बस यही हमें लर्न करनी है, बाकी का हमें कुछ भी लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी काउंटिंग हम अभी लर्न करते हैं। कैसे? देखो, जैसे हमें करनी है 34, तो 34 30 यानी कि 30 ऐसे होता है और 4 ये है, तो पहले हमें 30 की स्पेलिंग लिखनी है। 30 की स्पेलिंग क्या है? 30 की ये है,
ये 30 की। अब हमें करनी है 4 की। 4 की स्पेलिंग क्या थी? इसमें यहाँ हल्का सा डैश लगाना है यू, और 4 की स्पेलिंग FOUR 4। ये हो गई 34। ओके। अब 35, तो 35 की क्या होती है? 35 ये होता है 35 मतलब 30 + 5। तो हमें 30 की स्पेलिंग क्या है? यही है THIRTY। 30 और 5 के लिए हल्का सा डैश लगाना है। 5 की स्पेलिंग FIVE 35 हो गई ना। बस यही तो मैजिक है कि हमें पूरी काउंटिंग याद करने की ज़रूरत ही नहीं। हम बस इन्हीं 3 लाइनों को लर्न करेंगे। एक ये, एक 11 से लेके 20 वाली, और एक 1 से लेके 10 वाली। बस इनको करने के बाद में बाकी की सारी काउंटिंग्स यूं ही हो जा। देखिए, जैसे अब हमें करना है 64 की। 64 की क्या होती है? 60 यानी कि 60 + 4। तो 60 में 60 की काउंटिंग स्पेलिंग क्या है? 60 की स्पेलिंग ये रही। तो हमें यहाँ से लिखना है SIXTY। 64 के लिए हल्का सा डैश। 4 की स्पेलिंग क्या थी? FOUR 64। ठीक है। अब जैसे हमें अगर करनी है 89 की, तो 89 को कैसे करेंगे? 80 आगे 8 है यानी कि 80 + 9। तो 80 की क्या होती है? 80 की होती है ये, तो EIGHTY 80 की ये हो गई। हमें 9 की लिखनी है, तो हल्का सा डैश लगाए 9 के लिए NINE 89। अब जैसे बच्चे 13, 14, 15 और 30, 40 और 50 इस तरह की इनमें डिफरेंट नहीं कर पाते, तो इनके लिए हमारे पास क्या मैजिक है? 13, 14, 15, 16। और इधर ये क्या है? यहाँ तो 10 होता है, इसके लिए 20 होता है। ये तो डिफरेंट है दोनों, 12 और 20। 10 के लिए 11 और 10। 13 के लिए 30 होता है, 14 के लिए 40 होता है, 15 के लिए 50 होता है, 16 के लिए 60 होता है। इसे हम कैसे इन दोनों में डिफरेंट करना सीखेंगे कि जिनके पहले 1 लिखा हुआ है वो तो टीन होती है, TEEN, और जिनके पीछे 0 लगा होता है वो टी होती है, 1 टीन, 0 TY। तो इसे कैसे करेंगे? एक टीन OT। एक टीन का मतलब है जिनके पहले 1 लिखा होगा वो सब टीन में आएंगे, और जिनके पीछे 0 लिखे होंगे वो सब टी में आएंगे। ओके, उम्मीद है आप लोग सब सही से समझ गए होंगे। अब आपको काउंटिंग्स की स्पेलिंग याद करने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई कमी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।